नमस्कार दोस्तों, 8 दिसंबर 2022। मित्रों, पार्टनर होगा आपके वश में। यदि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, चाहते हैं कि उसके साथ में आपकी शादी हो, तो मित्रों विशेष रूप से जो उपाय मैं बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए यह वीडियो विशेष रूप से देखें। साथ ही अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, चाहते हैं कि आपके रिश्ते श्रेष्ठ रहें, साथ ही साथ मैरिड लाइफ में हैं आप, विवाह आपका हो चुका है और उसके साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी बात को माने, आपके अनुसार चले, तो मित्रों ये एक सरल उपाय है जो कि विशेष रूप से आपको करना चाहिए। मित्रों मैं बता दूं आपको कि 8 दिसंबर 2022 में विशेष रूप से पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। गुरुवार का दिन है, रोहिणी नाम का नक्षत्र है। मित्रों मिथुन राशि का चंद्रमा है। मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मिथुन राशि का चंद्रमा सबसे ज्यादा योगकारी होता है। तो मित्रों बता दूं आपको कि यदि आपकी मेष राशि है, यदि आपकी वृषभ राशि है, यदि आपकी मिथुन या कन्या राशि है, तो विशेष रूप से मैं आपको बता दूं ये उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने एक लाइन से इस सारी राशियों के नाम आपको क्यों बताए। मित्रों बता दूं, जो नेगेटिव राशियां हैं वो विशेष रूप से शनि की राशि मानी जाती है, लेकिन मित्रों शनि का भी प्रभाव आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा 17 दिसंबर 2023 में। तो मित्रों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके पार्टनर इन 4 राशियों में से हैं, तो विशेष रूप से आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही सरल तंत्र है और एक बहुत ही सरल इसमें मंत्र आता है। मित्रों साथ ही साथ अगर आपके पार्टनर और किसी राशि के हैं, जैसे कि तुला राशि के हैं, जैसे कि वृश्चिक राशि के हैं, जैसे कि कुंभ राशि के हैं और जैसे कि मीन राशि के हैं, तो मित्रों विशेष रूप से उसके लिए मैं जो उपाय बताने वाला हूं वो थोड़ा सा अलग है, तो विशेष ध्यान रखें। मित्रों एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आपको यह रोहिणी जो नक्षत्र होता है, क्योंकि रोहिणी, हस्त और श्रवण ये 3 नक्षत्र चंद्रमा के होते हैं। मित्रों यह बहुत कम अवसर आता है कि जिस समय में रोहिणी नक्षत्र में पूर्णिमा पड़े। मित्रों बहुत समय के बाद हम ये कह सकते हैं कि 2 से 3 वर्ष के बाद ही यह रोहिणी नक्षत्र में विशेष रूप से पूर्णिमा पड़ रही है। तो मित्रों यह एक विशेष प्रभावी पूर्णिमा है। इसमें वशीकरण मंत्र सिद्ध होते हैं और यदि आप विशेष रूप से नेचुरल तरीके से अगर आप चाहें तो आप अपने पार्टनर को इस क्रिया को करने के बाद अपने पार्टनर को अपने पास पाएंगे। बहुत ही सरल क्रिया है। आपको करना क्या है आइए जानते हैं। मित्रों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक विशेष रूप से लड्डू गोपाल की मूर्ति हो तो श्रेष्ठ है, अगर नहीं है तो एक राधा कृष्ण का चित्रपट अवश्य ही होना चाहिए। साथ ही मित्रों एक घी का दीपक आपको पूर्व से पश्चिम की ओर उसकी बत्ती करके उसको जलाना है। साथ ही साथ 2 दीपक आपको और बनाने हैं और दोनों दीपक की बत्तियों में आपको भोजपत्र लगाना है। विशेष ध्यान रखें मित्रों, भोजपत्र लगाते हैं, जब आप पहली बत्ती में भोजपत्र लगाएंगे और उसको घी में डुबाएंगे तो मित्रों उसको तेल में डुबाना है आपको। वो भी तेल होना चाहिए कौन सा, जो कि विशेष रूप से मित्रों ध्यान रखें तिल का तेल होना चाहिए। तिल के तेल घी का दीपक थोड़ा सा आगे मतलब थोड़ा पीछे रखेंगे और दोनों दीपक जो है ना वो थोड़े से आगे रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो मित्रों एक ईंट पर आप वो 2 दीपक रखेंगे, उनमें तिल का तेल होगा। मित्रों तिल का तेल क्यों, मैं उसके भी आपको रीजन बता देता हूं, क्योंकि विशेष रूप से हमारे जीवन में संकट जब भी आते हैं तो उसका केवल जो समन हो सकता है, उसको जो काटने वाला देवता है वो केवल शनि है। क्योंकि मित्रों शनि को भाग्येश और कर्मेश का बहुत प्रबल योग माना जाता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शनि ही एक ऐसा ग्रह होता है जो आपको संकटों में लगाता भी है और संकटों से उबारता भी है। तो मित्रों विशेष रूप से अगर कोई नेगेटिव ग्रह का प्रभाव है, जैसे कि राहु का प्रभाव है, जैसे कि विशेष रूप से केतु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, तो आपको यह क्रिया अवश्य ही करनी चाहिए। मित्रों अब आपको 2 दीपक जलाने हैं और दोनों दीपक की बत्तियां जो है ना वो ऐसी मिला देनी है। मित्रों
दोनों दीपक जब जल जाएं तो उनकी बत्तियां ऐसी मिलानी है आपको, और इस प्रकार से दोनों ही बत्तियों को जब मिल जाएंगी तो एक जलनी चाहिए। इसमें आपको क्रिया क्या करनी है ये सुन लीजिए। जो भोजपत्र हो, 2 भोजपत्र लेना है। दोनों भोजपत्रों पर आपको थोड़ा थोड़ा सा जो कपूर डाल देना है। कपूर डालने के बाद मित्रों उसमें आपको अपने एक भोजपत्र को आंख बंद करके अपने पार्टनर का चित्र ध्यान रखना है और उसको रख देना है और उसकी बत्ती बना देना है। दूसरा लेकर अपने स्वरूप का ध्यान करना है कि आपका चेहरा कैसा है, उस हिसाब से दोनों को बना के मित्रों एक में मिला दें। ऐसी बत्ती हो जाएगी। जब दोनों ही बत्तियां एक मिलकर जलेंगी मित्रों, इसका भी ध्यान रखें कि इसको लगभग 2 से 2.5 घंटे जलना है। इस बात का विशेष ध्यान दें, क्योंकि 2.5 घंटे विशेष रूप से मित्रों इसको जलना ही चाहिए। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि अगर ये क्रिया आप कर लेते हैं तो 100% मित्रों आपका विवाह उसी से होगा जिससे आप प्रेम करते हैं। एक खास बात और मित्रों, यदि आप अपने पार्टनर का नाम और गोत्र की आपको जानकारी है, तब आपको अपने पार्टनर का नाम और गोत्र भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें एक विशेष क्रिया और भी है। वो क्या है मित्रों कि आपको एक भोजपत्र बड़ा सा लेना है, उस पर अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखना है, और मित्रों लिखने के बाद आप वो भोजपत्र के ऊपर ही दोनों दीपकों को रखेंगे और उस बत्ती में भी आप क्या करेंगे, उसमें भी आप भोजपत्र लगाएंगे। दोनों की बत्तियां ऐसी मिली हुई होनी चाहिए। जब बत्तियां जलेंगी तो मित्रों ये आप अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे वो पार्टनर अगर किसी की ओर आकर्षित हो भी चुका है तब भी वो आपकी ओर लौटकर अवश्य ही आएगा। मित्रों यह एक ऐसा प्रयोग है जो कि बहुत कम होता है, क्योंकि इसका प्रयोग केवल रोहिणी नक्षत्र में बहुत ही ज्यादा प्रभावी होता है। आपको ये पता हो, यदि आप ज्योतिष शास्त्र में थोड़ी रुचि रखते हैं तो आपको ये मैं बता दूं कि रोहिणी नक्षत्र में पूर्णिमा का होना बहुत खास होता है। रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी नहीं हो पाती, बहुत कम समय, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी भी श्रेष्ठ होती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो मित्रों अगर इस दौरान यदि आप एक मंत्र कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर सकते तो इसमें कोई बंधन नहीं है, ना करें। आपको अगर इस समय में राधा कृष्ण युगल मंत्र याद हो तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। लगभग 10 से 12 बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। साथ ही साथ आप दोनों बत्तियों को मिलाकर जलाएं। आप ये देखेंगे कि मित्रों बहुत ही शीघ्रता से ये 3 दीपक जलेंगे। इस बात का भी ध्यान रखें कि पहले दीपक में कोई बंधन नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं होगी, उसकी बत्ती जो होगी वो गोल होगी। मित्रों इन दोनों दीपकों की जो बत्ती होगी वो ऐसी होगी। मित्रों यह भी आपको पूर्व से पश्चिम की ओर ही जलाना है, ये भी ध्यान रखें। और मित्रों आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वहाँ पर एक ठाकुर जी का चित्रपट अवश्य होना चाहिए या फिर उनका कोई विग्रह होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो मित्रों ऐसा यदि आप कर लेते हैं तो मैं आपसे बिल्कुल बहुत ही दृढ़तापूर्वक कहना चाहूँगा कि यह आपके लिए इतना सटीक होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। पार्टनर चाहे कहीं भी हो लौटकर अवश्य ही आएगा। आज के लिए इतना ही।